भी लक्ष्य बड़ा नहीं, दोस्तों जीता वही जो डरा नहीं। वेलकम टू माय चैनल प्राइम क्लासेस। बच्चों, रोज़ की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं और वो 10 क्वेश्चन हैं जो वाकई में बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा आज का जो ये सेशन है। ओके, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लगाइए इसको। वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। कोई भी क्वेश्चन देखिए, डेयरिंग सोचिए क्या कहता है। 7th टर्म ऑफ एपी इज 20 एंड 13th टर्म इज 32, फाइंड एपी। अरे भाई 7th टर्म है ना, तो एक कम लेते हैं हमेशा। देखो फार्मूला होता है टी एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो 7th है, जिसकी खोपड़ी पे टी एच लगा वो n भर दो यहाँ, ठीक। a नहीं पता हमको, n अभी भी बताया, जिसकी खोपड़ी पे टी एच वो n लो। अब ये बोल कितना रहा, कह रहा 7th टर्म भैया 20 है, तो इसके नीचे 20 रख दो। ओके, a प्लस और साथ में एक गया तो 6 डी, यानी एक इक्वेशन हमारी बन गई कि भैया जी a प्लस 6d कितना आया, 20। इतना काम खत्म हो गया। अब सेम यही चीज़ रिपीट इसके लिए कर लो। क्या 13 टर्म कितना है, 13 टर्म हमारे पास कितना है 32, तो क्या हो जाएगा भैया जी a प्लस 12d कितना हो जाएगा 32, है ना। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, सेम मैंने लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ऊपर नीचे रखेंगे। फर्स्ट यहाँ है, इसी नीचे रख लें। हाँ भैया जी रख लीजिए। कितना आएगा 12d इज इक्वल टू कितना है भैया जी, a प्लस 6d 20 है और a प्लस 12d कितना है 32। इनको सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो a कट जाएगा। देखो ये कट गया। ओके, 6 में 12 गया तो बचा माइनस का 6d, और इधर भैया जी 32 में 20 गया बचा 12, तो d कितना आ गया 2 आ गया। देखो d आ गया। अब कोई क्वेश्चन उठा लो, a पता चल जाएगा, सीधी सी बात। कैसे 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 भैया जी, देखो a प्लस 6d कितना है 20 है। अरे क्या d की जगह पे हम 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भैया जी। तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 12, क्या भैया जी a 8 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल a 8 आ जाएगा। a 8 आ गया, d इतना आ गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड AP। अरे भैया जी AP ऐसे ही तो चलती है, a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो a कितना निकला 8, फिर a प्लस डी का मतलब कितना 8 प्लस 2, फिर a की जगह पे 2 इंटू डी की जगह पे 2। ठीक है भैया जी, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए 8, ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ, ये हो गया 2 2 जा 4 और 8 12, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी AP हो गई। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं करना जरा ट्राई करना। बच्चे देखो, हाउ मेनी डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 6। कितना प्यारा क्वेश्चन दोस्त, कितना प्यारा। देखो क्या कह रहा, ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। देखो अब देखो हम बताने जा रहे हैं, हाउ मेनी टर्म टू डिजिट 10 के बाद शुरू होती है। 2 डिजिट भैया जी कितने के बाद शुरू होती है, 10 के बाद शुरू होती है। देखो इसका मतलब 10 से शुरू, 10 और कितने 99 के बीच में 6 से डिविजिबल कौन कौन से। तो भैया जी पहला तो क्या भैया जी, पहला 10, 10 के बाद 11 होगा, 12 होगा। हाँ भैया जी 12 मिल जाएगा, 12 के बाद 18 मिल जाएगा, और लास्ट में कितना मिल जाएगा, चेक कर लो, इसको डिवाइड करके देख लो। 99 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6, यहाँ पे आया 3, ये कितना हो गया 6 6 जा 36, यहाँ 3 आया, यानी 3 ज़्यादा हो रहा। तो भैया जी क्या 96 ले सकते हैं। हाँ भैया जी बिल्कुल, 6 से 6 1 जा 6, 97 नहीं है, 98 नहीं है। अब देखो पहला टर्म क्या हो गया 12, डी कितना हो गया, जरा 18 में 12 माइनस करके देखना ना, डी कैसे निकलता है। 18 में 12 माइनस करोगे तभी तो आएगा, 18 में 12 माइनस हुआ 6। ओके, ए पता चल गया, डी पता चल गया। क्या भैया जी लास्ट टर्म भी हमारे पास, हाँ 96 लास्ट टर्म है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे, L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भर दो, सारी वैल्यू भर दो, यहाँ 96 भर दो, a हमारा 12 है, n हमारा कितना है भैया जी नहीं पता, चलो चेक करते हैं। d कितना है 6 है। अब देख लो इस 96 में ये गया, कितना बचा 84। डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे, थोड़ा समझना यार, है ना। ये है हमारा n माइनस 1, ये कितना है 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 84/6। कितना आया भैया जी 6 1 जा 6 और 2 बचा, इतना आया। देखना हमारे पास कितना आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू
14, तो n इज इक्वल टू कितना आया 14 + 1, क्या भैया जी 15 आया। हाँ, तो 15 ऐसे नंबर हैं, 15 ऐसी डिजिट्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। लगा लिया हमने। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। लगाएंगे बच्चे 100%, यहीं से आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करूंगा मैं। आप देखेंगे, अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे 10 से 15 दिन के बाद कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और आपके एग्जाम में नंबर कहने के आएंगे। चलिए देखिए, हाउ मेनी सेम क्वेश्चन, सोचो सोचो सोचो, 3 डिजिट्स नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तो भैया 100 है और लास्ट में 999 है, यही तो है 3 डिजिट के नंबर। अब इसमें देखो 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 7 से पहला नंबर कौन सा डिवाइड हो, कैसे जाने भैया जी। देखो यहाँ 100 लिख लो, इसको 7 से डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, यहाँ आया 3 0। क्या भैया जी 7 चौको 28 होता है। हाँ भैया जी, 2 बचा, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 14 × 7 = 98, 98। अब फिर 98 में 7 जोड़ दो, है ना। तो क्या भैया जी पहला नंबर 105 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा नंबर बोलिए बोलिए, इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 1 2, चेक कर लो 7, हाँ ठीक है बिल्कुल। दूसरा नंबर ये हो गया। फिर क्या भैया जी लास्ट में चेक कैसे करें, क्या होगा, देखो 99 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 × 1 = 7, यहाँ कितना है 2, फिर ये 28, फिर कितना है 1, यहाँ देखो यहाँ पे आ गया 14, कितना बचा भैया जी 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि अगर ये 5 ना होता तो काम हो जाता है, यानी अब इसमें 5 घटा दो तो कितना आया 994। चेक कर लो क्या जा रहा है 7 से, 7 × 1 = 7, 2 यहाँ 29, 28 1, हाँ भैया जी बिल्कुल जा रहा है। तो लास्ट में क्या होगा इस सीरीज के 994। बस आपको फर्स्ट और लास्ट यही तो चाहिए, डी चाहिए, पता चल जाएगा। तो भैया जी ए कितना हुआ 105, ओके। लास्ट टर्म कितना हुआ 994, ओके। ए हो गया, एल हो गया, डी कितना है भैया जी, डी तो 7 होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है, या घटा के भी देख लो, रख दो एल इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। रखो भैया जी 994, ए की जगह पे 105, एन की जगह पे पता नहीं, डी की जगह पे 7। चेक कर लो 994 में 105 माइनस करना जरा बच्चे, कितना आएगा, यहाँ पे आया कितना 14, 14 - 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8 और यहाँ 9 में 1 गया 8, ठीक। इधर कितना बच रहा है n - 1 और 7। अब क्या करेंगे भैया जी, n - 1 और 7 कितना आ गया 8 8 9, जरा चेक करना n - 1 कितना आ गया 8 8 9/7, 7 × 1 = 7, फिर ये 1 बचा 18 हुआ 14, फिर बचा कितना 4 49, यानी 7 7 जा कितना आया भैया जी n - 1 = 127, तो n कितना आएगा, एक ऐड कर दीजिए 128, यानी 128 नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप फिर से ट्राई करिए। कुछ नहीं, 2 डिजिट में तो हमने 99 हमने 10 से शुरू किया, 99 तक चले गए। अब आया 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट 100 होता है, उधर 99 होता है, क्योंकि एक जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा, तो 999 और 100 के बीच में चेक कर लो, ठीक। चलो आगे देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये क्वेश्चन डेयरिंग है, बनाओ। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड of it found to be 45 and 30. If the ships are 200 meter apart, find the height of lighthouse. अरे भैया जी देखो, पहली बात इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तुरंत दिमाग में आया कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ देखी जा रही है, ओके। अच्छा, इसका मतलब ये आपका ये लाइट हाउस है और एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, तो जब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है तो एंगल्स बनेंगे ऐसे, देखो ऐसे होते हैं, लेकिन जितना ये होता उतना ये होता है, तो उस हिसाब से देखो 45 ये है आपका कितना 45, ये है 30 और ये कितना है 45, ओके। कैसे जानेंगे भैया, छोटा एंगल, क्योंकि एंगल छोटा है इसलिए छोटा तो 30 मानेंगे, जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे, किस तरफ, इस तरफ जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये एंगल बढ़ेगा। सुनिए, देखो बना लिया हमने। अब देखो कह रहा है शिप्स कितनी दूर है, कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है। यहाँ ना गलती से कर लेना, शिप्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है। अब देखो हमें क्या पता करना है,
ये पता करना है एच, नाम डाल दो ए बी सी डी, ये दोनों अननोन है, इसको एक्स मान लो। चलो शुरू करो कहानी। अब क्या, कुछ नहीं सर, ए बी सी, पहला क्या ले लेंगे, पहला ले लेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर tan 45 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। सिंपल सी बात, इसकी वैल्यू 1 होती है, एच अपॉन एक्स, यानी एच और एक्स बराबर हो गए। चलिए अब लीजिए ट्रायंगल ए बी डी में, बस आपका काम हो गया। ये क्वेश्चन आया भी था अभी आपके प्री बोर्ड, अभी प्री बोर्ड 1 में, ए बी डी में क्या लेंगे भैया जी, tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 200 प्लस एक्स। 200x क्यों लिया भैया जी, क्योंकि हम ट्रायंगल पूरा ले रहे हैं ना ए बी डी, कुछ नहीं। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3, h और x बराबर हैं, तो क्या भैया जी हम इस x की जगह पे भी h रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ज़रा देखिए यहाँ से कितना आएगा, 200 प्लस h इज इक्वल टू √3h। इसको उधर भेज दीजिए, इस h को उधर भेजेंगे, कॉमन ले लीजिए ना, √3 - 1, तो h कितना आ गया, 200 अपॉन √3 - 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। रेशनलाइज करके कर लेना, चाहे जैसे कर लेना। ठीक, आई होप समझ में आया होगा दोस्त, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे हम इसको। चलिए आगे देखो क्या बोलता है, एज ऑब्जर्व्ड, अरे कर्सर कहाँ चला गया, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स और इतना, इफ 1 शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ओ हो, ये तुम्हारा लाइट हाउस है और एक शिप इस साइड है, एक शिप इस साइड है। बस डायग्राम का खेल होता है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में। एक बार अगर आपने मन लगा के सीख लिया डायग्राम कैसे बनता है, फिर आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो टॉप ऑफ 60 मीटर हाई लाइट हाउस, ये 60 हो गई, आओ भरो। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स, एक को 30 मान लो और एक को कितना मान लो, 45 मान लो। गेटिंग, इफ शिप एग्जैक्टली बिहाइंड, ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ओ माय गॉड, हमको निकालना है ये पूरी, यानी सी डी निकालनी है, तो टुकड़ों में लो ए बी सी। क्या लोगे भैया जी, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या लिखोगे, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्या भैया जी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, बिल्कुल होती है। बी सी निकाल लो यहाँ से, बी सी कितना आया भैया जी, 60/√3। अब ये वाला ले लो ए बी डी, कितना आसान बच्चे, कितना आसान। tan 45 इज इक्वल टू 60 अपॉन बी डी, तो यहाँ से बी डी कितना आया, 60। अब टोटल निकाल लो, बी सी इज इक्वल टू कितना, 60/√3 और 60 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया, इतना। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एकदम मज़ेदार तरीके से यार, एकदम हलवा तरीके से, बिल्कुल मस्त तरीके से कर रहे होंगे इसको। देखा कितना आसान। अब देखो इसमें ट्रिक क्या लगानी थी, समझना क्या था कि यार ये लाइट हाउस है ना, एक सिप यहाँ एक इसके पीछे है, तो यही हुआ ना ट्रायंगल, लो हो गया। ओके, √3 की वैल्यू रख लेना बेटा, 1.73 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हेलो, देखो बच्चे ये क्वेश्चन क्या है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हीज 2 children. After 20 years, his age will be equal to the sum of ages of his children. Find the age of the father. देखो the age, एक मिनट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वापस करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। देखना क्या कह रहा है कि फादर ऑफ द फादर इज ट्वाइस। अब देखो फादर को हमने क्या मान लिया कि भैया फादर की एज x है। अब 2 बच्चे हैं इसके, ठीक, 2 बच्चों को भी हमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं कितने साल के हैं, तो चिल्ड्रेंस कितने हैं उनकी मान लेते हैं y और z। चलो देखो आप क्वेश्चन पकड़ो, फादर इज ट्वाइस, फादर ट्वाइस है तो 2 लिख दो, किसका ट्वाइस है, सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी y + z का। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम निकालें y + z कितना आ जाएगा, x/2, इसको यहाँ छोड़ दो। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 20 ईयर्स। देखो जब आफ्टर होगा तो प्लस करोगे, किसमें, जिसकी भी एज में आफ्टर होगा, तो फादर की एज, फादर भी 20 साल बाद, और इधर 2 बच्चे कौन कौन से थे, बोल रहा है कि एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या थे हमारे, बताना ज़रा, चिल्ड्रन क्या थे हमारे, y और z थे। तो क्या बोल रहा है, अब देखो ये भी तो 20-20 साल बढ़ेंगे तो 40 एक्स्ट्रा बढ़ गए।
अब सुनो y प्लस जेड कितना है x/2 यहाँ से नीचे से, और ये 40। अब यहाँ x की वैल्यू तुमसे पूछा है, आसानी से निकाल दोगे। कितना होगा x माइनस x/2 इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो कितना आया 20, और यहाँ पे आया x/2। ध्यान से देखना बच्चे, गलत नहीं होने पाए, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चे, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 40 ईयर्स। ठीक, एकदम आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, कह रहा है फाइंड द एज ऑफ फादर, प्रेजेंट टाइम वाली एज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अमित बॉट 2 पेंसिल्स। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में इतने पेंसिल इतनी चीज़ें खरीदता है तो तुम इसकी कॉस्ट है ना, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 चॉकलेट। ग्राफिकली पूछा है। ग्राफिकली कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे क्या, कि मान लेंगे कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x और चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है y। तो भैया जी क्या कर रहा है ये, अमित बॉट 2 पेंसिल तो 2x और 3 चॉकलेट तो 3y इज इक्वल टू 11। फिर देखिए अगला क्या है, 1 पेंसिल मतलब x और फिर 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट का मतलब 2y। कितना है भैया जी, कितना है फॉर 7 रुपीज़। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भैया जी, ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे, दोनों ग्राफ जहाँ पे कट कर देंगे वो पॉइंट क्या आ जाएगा, x और y। तो ये पेंसिल का आ जाएगा और ये चॉकलेट का आ जाएगा। आप लोग करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए आप इसको कमेंट जरूर करें, मैंने हिंट आपको दे दिया है। चलिए थैंक यू।